अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रत व सामीईन नाज़रीन, भाई ने सवाल किया था कि क्या रोज़ा अगर रख कर इंसान सो जाता है तो सोने की हालत में अगर आदमी को एहतिलाम हो जाए, मनी खारिज हो जाए, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाता है कि नहीं टूटता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तअतुम बी, कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुमसे कोई गलती में कोई काम हो जाए। हज़रत सामीईन, सबसे पहले बात तो ये है कि रोज़ा खा इंसान रमज़ान के महीने का फ़र्ज़ रोज़ा रखे या इंसान नफली रोज़ा रखता है, जैसे इंसान इबादत करता है रमज़ान के महीने के भी रोज़े रखे और रमज़ान के अलावा भी बाकी भी सारा साल कभी ना कभी जब अल्लाह तौफीक देता था वो रोज़ा रख लेता है। तो रोज़े की कैफियत क्या है, रोज़ा टूटता किन चीज़ों से है। रोज़े को तोड़ने के लिए या हमसे जब रोज़ा टूट जाता है तो वो काम जो हम जानबूझकर करते हैं उनके करने से इंसान का रोज़ा टूट जाता है। जैसे इंसान जानबूझकर खा पी लेता है, इसी तरह से इंसान जानबूझकर जिमा कर लेता है, अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है, या इंसान जानबूझकर जो अमल करेगा उस अमल के करने से इंसान का रोज़ा टूट जाता है। और अगर कोई आदमी रोज़ा रखे, रोज़ा रखने के बाद खा रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफली रोज़ा क्यों ना हो, रोज़ा रखने के बाद अगर वो सो जाता है और हालत नौम में, सोने की हालत में अगर उसको एहतिलाम हो जाता है, मनी खारिज हो जाती है, तो चूंकि इस चीज़ पर इंसान का अपना कंट्रोल नहीं है, इंसान जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, ये अल्लाह की तरफ से मामला है, तो ऐसी हालत में अगर इंसान उठे और इंसान ये मत समझे कि उसका रोज़ा टूट गया है, इंसान परेशान हो जाता है। और बाज़ लोग यहाँ तक कहते हैं कि जी जनाब इस चीज़ ऐसे अमल से रोज़ा टूट जाता है। हकीकत में ऐसे अमल से इंसान का रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये एहतिलाम का होना सोने की हालत में, इस हालत में एहतिलाम का हो जाना, आदमी का डिस्चार्ज हो जाना, ये नवाक़िसे सौम में शामिल नहीं है। इससे रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि जो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें हैं, जो रोज़े को तोड़ देने वाली अशिया हैं, जो हदीस से वारद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जिन चीज़ों की वज़ाहत की है उनके अंदर ये हालत नौम में, यानी सोने की हालत में अगर इंसान को एहतिलाम हो जाता है तो उसका रोज़ा टूट जाना ये रोज़ा टूटने के नवाक़िसे रोज़ा में शामिल नहीं है। और दूसरे नंबर पर वैसे भी वो काम जो इंसान से गलती से हो जाता है, ये तो फिर इंसान सोया हुआ, और अगर इंसान ऐसे भी होता है, इंसान गलती से खाना खा रहा है, इंसान जाग रहा है, उसको जाग रहा है, जागते हुए इंसान खाना खा रहा है, लेकिन वो भूल चुका है कि उसका रोज़ा नहीं है। तो ऐसी हालत में जब रोज़ा नहीं टूटता तो वो जो इंसान सो रहा है उसका तो वैसे ही अपने ऊपर कंट्रोल कोई नहीं है। इस बिना पर अव्वल तो नवाक़िसे जो सौम है उनके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पर इस पर इंसान का अपना कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। इस बिना पर भी उस इंसान का रोज़ा नहीं टूटेगा जो रोज़ा रख कर सो जाता है, खा रोज़ा नफली हो, खा रोज़ा फ़र्ज़ हो, रमज़ान का रोज़ा या रमज़ान के अलावा कोई भी रोज़ा हो, अगर रोज़ा रख कर सहरी करके वो सो जाए और फिर दोबारा उठता है तो वो अपने हालत ऐसी देखता है कि वो नापाक हो चुका है, जनाबत की हालत में होता है, उसको एहतिलाम हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उस आदमी का रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को कुरान और सुन्नत को पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।